अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ के। 12.3 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू आर लुकिंग समवन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल फॉर्म्ड इज़ द एंगल ऑफ। ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो नीचे जो टॉप ग्राउंड के साथ एंगल बनेगा डाउन जो होगा वो डिप्रेशन बी। द राइट एंगल ट्राई हैज़ नो हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल ऑफ मेजर 90। राइट ट्राइंगल वही है जिसमें 90 का एंगल हो। डी ऑप्शन। और ट्री 8 मीटर हाई 8 मीटर शेडो। ट्री की जो हाइट है, हाइट ट्री की और उसका शेडो नीचे परपेंडिकुलर और बेस दोनों जो है वो 8 है। तो एंगल कौन सा बनेगा अगर दोनों सेम हो जाए वैल्यूज़? तो 45 डिग्री। सी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री। 12.4 फार्मूला है ये ए ओवर साइन अल्फ़ा, ये लॉ ऑफ साइन का फार्मूला है। सी ऑप्शन। लॉ ऑफ को साइन रिड्यूस टू पाइथागोरस थ्योरम इफ़ काज के एंगल आगे एंगल यहाँ पे अल्फ़ा है, तो अगर अल्फ़ा 90 हो जाएगा तो एंगल ये लॉ ऑफ को साइन रिड्यूस हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में, यानी ए ऑप्शन। इफ़ बीटा इज 90 डिग्री देन लॉ ऑफ को साइन रिड्यूस टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी सी ऑप्शन हो गया। 12.5 का एम सी क्यूज़ नंबर 7 आ गया। कॉज अल्फ़ा है तो अल्फ़ा से याद रख लेना है, वो फार्मूला होगा जिसमें से अल्फ़ा से ए साइड माइनस हो रही है, बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए स्केयर, यानी ए ऑप्शन। इन एनी ट्राइंगल ए स्केयर इज इक्वल टू लॉ ऑफ को साइन का फार्मूला बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस 2bc कॉज ऑफ ए से अल्फ़ा, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे बी स्केयर माइनस हो रहा है तो ये फार्मूला होगा कॉज ऑफ बीटा का, बी ऑप्शन, लॉ ऑफ कोसाइन। इसके बाद इन ट्राइंगल एमसीक्यूज नंबर 10, इफ द ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल देन लॉ ऑफ कोसाइन रिड्यूस टू लॉ ऑफ कोसाइन किस में रिड्यूस हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम में, डी ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 11, सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस 2ab कॉज गैमा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा, यानी सी ऑप्शन हो गया। कॉज अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला लिखना है एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, बी ऑप्शन एम सी क्यूज़ नंबर 12 का। 13 एस इंटू एस माइनस सी, सी से याद रख लें सी से गैमा, तो ये फार्मूला है कॉज गैमा बाई 2 का, बी ऑप्शन। द ग्रेटेस्ट एंगल इज अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड, 14 का बी। कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, बी ऑप्शन। एरिया ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड इज, ए ऑप्शन। हीरोज फार्मूला एरिया साइड्स जब गिवन हो एरिया ऑफ ट्राइंगल का। द एरिया डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन फार्मूला लिखना है बी सी साइन बीटा। ये रोंग है क्योंकि बी वाला ही एंगल आ गया है, ये इसलिए रोंग है कि इसमें भी ए से अल्फ़ा है। ये ठीक है, 1/2bc, ए साइड मिसिंग है, ए का एंगल अल्फ़ा हो गया, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर्स द वैल्यू ऑफ आर इज़। इसमें आर की इन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैपिटल आर का फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। एस इज इक्वल टू, पहले एस बना लें ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2, 3 3 6 और 3। इफ़ इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, यहाँ से एस निकाल लें और इसके बाद आप लोग जो हैं डेल्टा की वैल्यू निकालें। ए बी सी, ए भी 3 होगा, बी भी 3 होगा, सी भी 3 होगा और 4 इंटू अंडर रूट यहाँ डेल्टा की वैल्यू 3 3 6 9 9 हो जाएगा। 4.2 4 ज़ार 8, 4.5। फिर डेल्टा की वैल्यू यहाँ से बना लें एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब, चूँकि तीनों साइड इक्वल हैं। 3 एस आ गया 4.5, 4.5 माइनस 3 का क्यूब, यहाँ कैलकुलेशन करके तो आर में पुट कर लें। इसके बाद है एम सी क्यूज नंबर 19, बी 10 है, सी 4 है, अल्फ़ा 30 है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाएं 1/2bc और साइन 30, 1/2b हो गया 10, सी हो गया 4 और साइन 30 होता है 1/2,
तो 2 2 ज़ार 4 से कट गया 10 आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आर का फार्मूला लिखना है डेल्टा ओवर एस सी, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह 21 अ सर्कल पासिस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के वर्टेक्स में से पास करे सरकम सर्कल विद यूजुअल नोटेशन, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी ए माइनस बी प्लस सी की। तो 2s हमारे पास इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसी से आप लोगों ने यहाँ पे जो है वैल्यू बना लेनी है। ऐसा करें ए प्लस सी और माइनस बी कर लें, ए प्लस सी यहाँ से बनाएं, 2s माइनस बी हो जाएगा, 2s माइनस बी और माइनस बी, यानी 2s माइनस 2b, 2 कॉमन s माइनस b, तो 2 इंटू एस माइनस बी, डी ऑप्शन। इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन आर रेशो कैपिटल आर रेशो आर वन, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है 1:2:3, डी ऑप्शन। द सर्कम रेडियस कैपिटल आर इज गिवन बाय ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, डी ऑप्शन। रेडियस ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल इज, इनस्क्राइब्ड सर्कल रेडियस होता है स्मॉल आर। इनस्क्राइब्ड सर्कल जो सर्कल ट्राइंगल के इनसाइड बनता है और इसका जो रेडियस है उसको आर से लिखा जाता है। इसके बाद tan अल्फ़ा बाई 2 ये हम 10 चैप्टर में भी कर रहे हैं। इसका ए ऑप्शन फार्मूला लगाएं यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2, 1 प्लस कॉज अल्फ़ा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा बाई 2, साइन ओवर कॉस tan स्केयर अंडर रूट से कट के tan अल्फ़ा बाई 2। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो द रेडियस, रेडियन ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू वर्टेक्स ए, स्क्राइब्ड सर्कल है कि ये ट्राइंगल है, वर्टेक्स ए है, दो साइड इसकी हमने एक्सटेंड की, फिर यहाँ पे सर्कल ड्रा किया, तो इसका जो रेडियस है वो अगर ए के अपोजिट है तो r1 होगा, r1 डेल्टा ओवर s माइनस ए, अगर b के अपोजिट है तो r2 c होगा तो r3। कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा या फिर a ओवर 2 साइन अल्फ़ा, जो साइन साइड होगी उसी का एंगल ओवर में। कैपिटल आर का फार्मूला सी ओवर साइन गैमा, ये ठीक है, ये रॉन्ग है, ऊपर ए है नीचे एंगल अल्फ़ा होना चाहिए, सी में सी था तो गैमा होना चाहिए, बी में बी है तो ओवर में बीटा, तो ये तीनों रॉन्ग है, ए वाला करेक्ट। हीरोज फार्मूला इज यूज टू एवेल्यूएट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ए ऑप्शन। रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द वर्टेक्स ए है तो डेल्टा ओवर एस माइनस ए हो जाएगा, डी। इफ आर एनी ट्राइंगल ए बी सी विद यूजुअल नोटेशन R1, R1 का फार्मूला डेल्टा ओवर एस माइनस ए, नोटेशन फॉर द रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल इन साइड द ट्राइंगल स्मॉल आर, इफ ए ऑप्शन। 35 इफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल R1 R2 R3 है तो डी ऑप्शन। 3:3:3 विद यूजुअल नोटेशंस ए जमा बी जमा सी किसके इक्वल होता है 2s के, बी ऑप्शन। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, ये दोबारा रिपीट हो गया, इसको ऊपर वाला ही क्वेश्चन, इसको चेक कर लेना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।